हेलो गाइस, वेलकम टू गुड्डू ब्लॉग जी के। तो आज हम जानेंगे छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में जो रजरप्पा में स्थित है। और यह है रजरप्पा मंदिर का सिंह द्वार और ये आसपास का मार्केट है। और इसके पास एक और मंदिर है जो इस तरफ स्थित है, इसे कहते हैं दक्षिणा माँ काली मंदिर। तो यहाँ भी हम दर्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे दरवाजे से कुछ फूल माला ले लेते हैं और अब हम चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। 5 मार्च 2026 होली का जस्ट अगला दिन होने के कारण यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत कम है। तो हम आ गए हैं मंदिर के परिसर में और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। और ये है यह कुंड, यहाँ पे यह किया जाता है नवरात्रि के समय। और ये मंदिर के एंट्री का नज़ारा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है और यहाँ के आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। होली के जस्ट अगला दिन होने के कारण यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम है। और यह है मंदिर का पूरा परिसर जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है। तो चलिए अब हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। यह है दामोदर नदी और वो है दामोदर भैरवी नदी का संगम। और यह मंदिर का परिसर जो पूरा बैरिकेडिंग किया हुआ है। और अब हम इस मंदिर के अंदर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये हम पहुंचने वाले हैं छिन्नमस्तिका मंदिर के प्रांगण में और आप सामने से देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है। हम आ गए छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर। मंदिर के चारों कोनों पर इस तरह के छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पे हवन कुंड भी बने हुए हैं। ये सामने रहे शिव मंदिर, इसकी भी एक कहानी है। ये जो आप इस मंदिर में पीले रंग का पिलर के रूप में देख रहे हैं, ये मंदिर के चारों तरफ कुल मिलाकर 8 है। इस तरह ये अष्टकोणीय मंदिर बनते हैं। ये है मंदिर का ध्वज और मंदिर लाल, पीला और ब्लू रंग से रंगा हुआ है। ये मंदिर का मेन दरवाज़ा है, एंट्री गेट। यहीं से हम मंदिर के अंदर आते हैं। और मंदिर के दूसरी तरफ देख सकते हैं, यहाँ भी एक मंदिर है और इसके बीच में हवन कुंड है। नवरात्रि में साधु महात्मा यहाँ पे तंत्र साधना के लिए आते हैं और हवन कुंड भी करते हैं। इसके बाद फिर मंदिर में एक गेट और उसके बाद फिर एक छोटा सा मंदिर और उसके बीच में एक छोटा सा हवन कुंड। और ये दरवाज़ा नदी की तरफ जाती है। कहा जाता है कि बरसात के समय में इस दरवाजे तक नदी का पानी आ जाता है। और ये रहा तीसरा कुंड। इसमें ढोलक और कुछ बर्तन रखे हुए हैं, या इसे तबला भी कहा जाता है। और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। और ठीक मंदिर से दर्शन करने के बाद हम इधर से ही बाहर की तरफ जाते हैं। ये है नारियल बलि का स्थान। यहाँ पर शिवलिंग के सामने नारियल चढ़ाया जाता है और लोग जो भक्तगण आए हुए हैं वो यहाँ पे नारियल भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लाल रंग के चुनरी से लपटा हुआ और इसके बगल में ही एक छोटा सा रास्ता जाता है और यहाँ पे धूप अगरबत्ती चढ़ाई जाती है। और ये नारियल बल्ली के स्थान के जस्ट पीछे वाला भाग है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग अगरबत्ती जला रहे हैं और ये सामने वहाँ पे एक त्रिशूल विराजमान है। मंदिर के प्रांगण में ही इस तरफ एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे घंटे टंगे हुए हैं जो लाल रंग के चुनरी से बांधकर टांगा गया है। जिसकी जैसी मन्नत होती है वो उस तरह के घंटे बांधते हैं। और कुछ लोग लाल पीले धागे में पत्थर भी बांधते हैं। और ये रहा मंदिर का एग्जिट पॉइंट। यहीं से बाहर निकलने के बाद हम इस तरफ आते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर के मार्केट में। और मार्केट देख सकते हैं कि होली के जस्ट अगला दिन होने के कारण भीड़ भाड़ बहुत कम है। और दुकानें भी जो है वो कट्टे या बोरी से कवर कर रखा है। मैक्सिमम दुकानें ये यहाँ के आसपास की दुकानें और ऊपर पन्नी से कवर किया हुआ। तो अब हम मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पे छत पे आ गए हैं। और छत पे आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। ये है सामने छिन्नमस्तिका मंदिर और इस तरफ ये गली आती है। इसी गली से होते हुए
हम इस छत पे आते हैं और ये शिव जी मंदिर जाने का रास्ता। इधर हम छत पे आ गए हैं। छत पर आने के बाद यहाँ सुबह का नज़ारा कुछ बहुत ही स्पेशल दिखाई देता है। और ये रही भैरवी नदी। भैरवी नदी में पानी कुछ भरा हुआ है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जिसकी मन्नत होती है वो यहाँ पे अपना मन्नत पूरा करने आए हुए हैं नदी में। और यहाँ पे कुछ लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं जो फोटो शूट करा रहे हैं। छत पर जाने के बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप आते हैं तो इस छत पर ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से जो नदी का नज़ारा होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये है दामोदर और भैरवी नदी का संगम, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इस छत पे ज़रूर आकर यहाँ का नज़ारा लें, बहुत ही सुंदर दिखेगा। अब हम आ जाते हैं मार्केट में और आप यहाँ का ये मार्केट देख सकते हैं। और ये रहा भैरवी नदी का तेज धार। ये है भैरवी नदी की तेज धार। अभी पानी कुछ बढ़ा हुआ है और ये है पानी का बहाव। और इस नदी के ऊपर जो पुल बनी हुई है, कहा जाता है कि इसी पुल के ऊपर से माँ छिन्नमस्तिका माता रोज रात में यहाँ पे आते हैं। ये है छिन्नमस्तिका मंदिर के परिसर का मार्केट। यहाँ से आप पूजा की सामग्री, लड्डू, पेड़े वगैरह ले सकते हैं। और यह मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें सजी हुई भी है। मंदिर के मैक्सिमम दुकानें जो हैं वो बोड़ा या जिसे कट्टा कहते हैं उसी से कवर किया हुआ है। और हम मंदिर के परिसर में एक और मंदिर है जिसे मैंने पहले दिखाया था, शिव जी का मंदिर। अब हम शिव जी के मंदिर के परिसर में आ गए हैं। और छिन्नमस्तिका मंदिर के परिसर का जो एक कहानी है वो राजा दक्ष और सती से शुरू होती है और शिव जी पे आकर रुकती है। और उसका मंदिर यही है। ये रहा शिव जी का मंदिर। तो अब हम शिव जी के मंदिर में भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं। ये है इस मंदिर के अंदर विराजमान शिवलिंग। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा भी कर रहे हैं। और ये बहुत ऊंची शिवलिंग है, ये लगभग छत को छू रही है। और इसे रेलिंग से सपोर्ट भी दिया गया है। ये रेलिंग से सपोर्ट दिया गया है। और अब हम यहाँ पे नारियल भी चढ़ाएंगे। तो चलते हैं हम भी यहाँ पे नारियल चढ़ाने। तो यहाँ पे हमारी नारियल पूरी तरह से फूटी नहीं थी, पानी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से फोड़ लिया। तो अगर आप छिन्नमस्तिका मंदिर के परिसर में आते हैं तो आप यहाँ भी जरूर आएँ। अब हम छिन्नमस्तिका मंदिर का दर्शन कर लिए हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे दक्षिणा माँ काली मंदिर के परिसर में। और यहाँ पे हर एक मंदिर लाल पीला और ब्लू रंग से ही रंगा हुआ है। तो ये अब हम चलते हैं मंदिर के दूसरे भाग में। और ये यहाँ से एग्जिट पॉइंट है और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। यहाँ पे होली का जस्ट अगला दिन होने के कारण बहुत सारी दुकानें बंद है। और ये ऊपर भी पन्नी या जो सीमेंट या जो बोरा होता है उसी से कवर किया हुआ है। तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और ये आसपास की दुकान है जो बंद है। यहाँ पे जब नवरात्रि का समय आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड भी हो जाता है। ये यहाँ पे आसपास आपको खाने की दुकानें ही मिल जाएगी। ये होटल भी बने हुए हैं। तो अब हम आ गए हैं दक्षिणा माँ काली मंदिर के परिसर में। ये उनका मुख्य द्वार है जो छिन्नमस्तिका मंदिर के सिंह द्वार के जस्ट बगल में ही है। तब हम यहाँ भी दर्शन करने के लिए चलेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे होटल के पास से उठता हुआ धुआं
और ये है माँ दक्षिणा काली मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अगर आप छिन्नमस्तिका मंदिर में आते हैं तो इस तरफ भी जरूर आकर यहाँ का दर्शन करें। तो हम आ गए हैं यहाँ पे सबसे पहले श्री कृष्ण लोक मंदिर में, और ये है मंदिर का दरवाजा। और यहाँ के मंदिर के दोनों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां भी विराजमान हैं। ये मंदिर लाल, पीला और ब्लू रंग से रंगा हुआ है, और ये है मंदिर का शिखर। अब हम मंदिर के अंदर, और मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे उमापति महादेव विराजमान है। यहाँ पे विष्णु सहस्त्रावतार और यहाँ पे दुर्गा सहस्त्रावतार का रूप दर्शाया गया है। मंदिर से निकलने के बाद इसके जस्ट बगल में एक हनुमान जी का भी मंदिर है। तो अब हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं। यह है हनुमान जी का मंदिर, और इस मंदिर में दिखाया गया है कि हनुमान जी अपने सर के ऊपर सीता और राम की जोड़ी को सर पे बिठाए हुए हैं। तो हम हनुमान मंदिर से बाहर आ गए हैं, और इसके बाद हम चलेंगे ये सामने जो एक मंदिर विराजमान है, अष्ट महाविद्या मंदिर, और इसके दरवाजे पे एक बड़ी सी हाथी भी विराजमान है जो देखने बहुत ही सुंदर लग रही है। तो अब हम इस मंदिर के परिसर में भी चलेंगे। तो आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर। तो माता के 8 रूपों में पहला रूप श्री माँ कमला, और इस के दरवाजे पर ये मंत्र भी लिखे हुए हैं। और यहाँ अब अगला है माँ बगलामुखी, और इसके भी ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं। और ये है माँ बगलामुखी का मंदिर। हम आगे आ जाते हैं। यह है माँ धूमावती का मंदिर, और सभी मंदिर के ऊपर उनके अपने मंत्र भी लिखे हुए हैं। और ये रही उनकी प्रतिमा, और इनके ऊपर एक कौवा भी विराजमान था। यह है माँ भैरवी। अगला है श्री माँ भुवनेश्वरी, ये उनके मंत्र, और ये उनकी प्रतिमा। अगला है श्री माँ सोटसी, है इसी को श्री माँ काली भी कहते हैं। ये शंकर जी के शरीर के ऊपर अपना पैर रखे हुए हैं। ये है श्री माँ तारा, और ये उनका लिखा हुआ मंत्र। और ये है उनकी प्रतिमा। चारों तरफ आग की लपटें भी दिखाई गई इसमें। और ये मंदिर के दोनों तरफ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और उसमें पानी भी रहते हैं। और ये है मंदिर के आसपास का नज़ारा। देख सकते हैं इस तरफ भी पानी भरा हुआ है और गड्ढा है। यहाँ पे इस तरफ से भी आने का रास्ता है, और यहाँ पे दोनों तरफ नरसिंह के रूप में एक अवतार दर्शाया गया है, जिसके एक हाथ में बकरी का सर कटा हुआ है, गले में नरमुंड की माला है। इस तरह भी एक बकरी का सर कटा हुआ है, और नरसिंह का रूप अवतार दर्शाया गया है। अब हम आ जाते हैं इस मंदिर की तरफ। यहाँ पे दरवाजे पे राहु की आकृति दर्शाया गया है। हम चलते हैं इस मंदिर के परिसर में। और यह है दक्षिणा माँ काली मंदिर।
और यह यहाँ पे सामने है एक स्थान है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बलि दिया गया था, लेकिन वैसे यूट्यूब पे डालने के लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ पे सामने बलि दी जाती है और कहा जाता है कि वो सामने जो बड़ा सा चबूतरा है वहाँ पे पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में उसको बंद कर दी गई। ये है माँ काली मंदिर जो बीचों बीच में स्थित है। और यहाँ पे इसके चारों कोनों पे छोटे छोटे मंदिर है और यहाँ भी हवन कुंड विराजमान है। यहाँ पे आते ही आपको तंत्र साधना का जो बोला जाता है एहसास होता है, वो बिल्कुल सत्य है। नवरात्रि के समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। और इस मंदिर की मान्यता भी है कि जिनके संतान नहीं होते वो भी यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं, और जब संतान होते हैं तो यहाँ पे बलि भी चढ़ाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक कुंड का अपना अपना नाम है। अभी जैसे आपने चंडी कुंड देखा, माँ दुर्गा कुंड देखा, यहाँ पे भी है, ये है दुर्गा कुंड। तो हर एक छोटे से कुंड का अपना अपना नाम है। यहाँ पे इस कुंड का भी नाम है काली कुंड। और ये पीछे रहा दामोदर नदी। इस नदी में बालू तो ना मात्र की मिलती है, ना के बराबर से पहाड़ ही पहाड़ और पत्थर ही पत्थर दिखाई पड़ते हैं। ये मंदिर लाल पीला और उजला रंग से रंगा हुआ है। यह है चंडी कुंड और उसके बीच में एक और परिसर, जैसे हमने काल छिन्नमस्तिका मंदिर का परिसर देखा, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बनाया गया है। यहाँ पे है दक्षिणा माँ काली मंदिर परिसर और इसके बाद इस तरफ भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और आगे देखते हैं और कौन कौन से मंदिर हैं। तो आइए चलते हैं। ये है श्री महाकाल भैरव जी का मंदिर और ये है नवग्रह मंदिर। तो आइए अब हम चलते हैं नवग्रह मंदिर में। यह है नवग्रह मंदिर और यहाँ नवग्रहों की पूजा की जाती है। उसके दरवाजे पे विशाल ये पीपल का वृक्ष। यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर है, माँ मनसा मंदिर, माँ मधुमती मंदिर। यह बटुक भैरव जी का मंदिर। यह है माँ मनसा और माँ मधुमती का मंदिर। यह है नवग्रह मंदिर। यह है नवग्रह मंदिर जिसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। अब हम चलते हैं गणेश मंदिर में। यह है गणेश जी का मंदिर और यहाँ पे चारों तरफ हरे भरे जंगल भरे पड़े हैं। और ये अष्ट महाविद्या मंदिर का रूप जो दर्शाया गया था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। अब हम आ जाते हैं शिव जी के मंदिर में। और ये है शिव जी का मंदिर जो महाकाल भैरव का मंदिर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था। इसके बगल में एक और छोटा सा मंदिर है, उसके आगे एक हवन कुंड भी बना हुआ है। यहाँ पे बीच में गणेश जी का मंदिर है, उसके बगल में एक ऋषि मुनि है और उसके जस्ट बगल में कार्तिकेय जी भी मोर पे विराजमान है। इस मंदिर के बगल में ही एक और मंदिर विराजमान है। यह है शिव जी की मूर्ति। इसके सर के जटाओं से माँ गंगा निकलती हुई और पास में ही नाग देवता विराजमान है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे मंदिर में। ये मंदिर का मेन द्वार है। इसके बाद इस तरफ
एक और मंदिर है माँ दुर्गा मंदिर, और उसके बाद एक और है सूर्य मंदिर। तो हम चलते हैं माँ दुर्गा मंदिर के दर्शन करने। ये है माँ दुर्गा मंदिर। हम आ गए हैं सूर्य मंदिर के प्रांगण में। यह है सूर्य मंदिर का नज़ारा। और इसके पीछे ये दुर्गा मंदिर है, और यहाँ पे मंदिर के सभी दीवारों पे एक चक्र का निशान भी बना हुआ है। किनारे किनारे पे फूल का निशान और चारों कोनों पे तलवार के निशान भी दिखाई पड़ते हैं। सभी दीवारों पे सेम प्रतिरूप दर्शाया गया है। और ये रहा सूर्य भगवान का प्रतिमा। और यहाँ से सामने दिखाई देता है दामोदर और भैरवी नदी का संगम कुछ इस तरह का। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे नौकायान के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं उस नदी की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं, आइए आपको ले चलते हैं इस तरफ से। ये तरफ से नदी में उतरने का रास्ता। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप इस तरफ से चढ़ के उस तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ से जो नीचे उतरते हैं उसका रास्ता बिल्कुल खड़ा है। और ये नदी का नज़ारा, बिल्कुल पत्थर और पहाड़। और यहाँ पे नदी की सवारी में, नौका की सवारी में 50 रुपया पर सवारी लिया जाता है। और ये है दामोदर और भैरवी नदी का संगम, और हम यहाँ पे भी पास में चलेंगे। ये है दामोदर और भैरवी नदी का संगम। नौकायान के बाद अब हम सीढ़ियों के रास्ते से चलेंगे। ये है मंदिर का पीछे का भाग, जो मैंने पहले बताया था कि ये रास्ता नदी की तरफ जाती है। और नदी का पानी यहाँ तक भी पहुँच जाता है, लेकिन मंदिर के चरणों तक नहीं पहुँच पाती है। और इधर से मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम इसके बाद आ गए हैं मार्केट में, और यहाँ पे दुकानें सजी हुई, तो आप इधर से भी सामान ले सकते हैं।